हेलो दोस्तों, डबल फाइव एस के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज और एक नई खबर के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी नई खबर आई है कि सेबी का ये कहना है कि जो अलग अलग दिन पे जो एक्सपायरीज होती है, तो उस अलग अलग दिन में जो बाकी जो एक्सपायरीज होती है हर इंडेक्स के अलग अलग दिन के, जैसे कि मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, यानी कि पाँचों दिन सबकी एक्सपायरी है। तो उस एक्सपायरी को वैसे इसको वन डे में लाना है, तो इसके ज़रिए से ये अभी डिसाइड करेंगे। तो चलिए चलते हैं कि इसके न्यूज़ एक न्यू रूल आया है सेबी का। ये एक नया सर्कुलर आया है सेबी का कि ये बोल रहे हैं अभी कि एक्चुअली जो 5 दिन जो होने वाली जो एक्सपायरी है, जो 5 डे में एक्सपायरी होती है अभी अलग अलग डे में, तो वो एक्सपायरी 5 डे में 5 डे में ना होके वो होगी खाली एक दिन में। और वो दिन कौन से है, तो वो देखते हैं आगे। ठीक है, तो उन्होंने 2 दिन दिए हैं। 2 दिनों में से उनको एक दिन चुनना है, और वो एक ही दिन सबकी एक्सपायरी होगी, या तो बीएससी या तो निफ्टी, दोनों की एक ही दिन एक्सपायरी होगी। उसके बाद और कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगा। मंथली भी एक्सपायरी होगी, तो वो भी आपको वो जो डेट यानी जो डे वो यानी कि वो जो दिन वो डिसाइड करेंगे, उस दिन के जो मंथली एक्सपायरी वो यानी कि वीकली का जो लास्ट दिन रहेगा उसके यहाँ पे मंथली का एक्सपायरी होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे कि आप देखते हो कि फ्यूचर और ऑप्शंस में एक्सपायरी होती रहती है। ठीक है, तो फ्यूचर की एक्सपायरी जो रहती है वो एक्चुअली मंथली रहती है। ठीक है, और ऑप्शन की एक्सपायरी जो रहती है वो एक्चुअली वीकली रहती है। ठीक है, तो ये दोनों में डिसाइड ये दोनों एक्सपायरी में एक दिन डिसाइड करने वाले हैं। तो और सबसे पहले तो देखते हैं कि इसके पहले डिफरेंट जो डेट चल रहे थे एक्सपायरीज के, तो वो कौन कौन से डेट थे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिड कैप जो होती थी वो एक्चुअली मंडे को होते हुए आपको नज़र आती है। ठीक है, उसके बाद फिन निफ्टी है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो ट्यूसडे को देखने को मिलती थी। उसके बाद बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वो वेडनेसडे को आपके देखने को मिल रही है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो थर्सडे को होती थी। ठीक है, और सेंसेक्स और बैंकेक्स की जो एक्सपायरी है वो होती थी फ्राइडे को। ठीक है, और बैंकेक्स जो है ये एक्चुअली मंथली एक्सपायरी थी इसकी। ठीक है, तो ये भी जो मंथ के एंड में जो फ्राइडे आएगा उस फ्राइडे में उसकी एक्सपायरी होगी। ठीक है, और बैंक निफ्टी में भी वही चल रहा था, जो मंथ एंड में जो वेनसडे आएगा उस वेनसडे को इसकी एक्सपायरी अभी तक होती थी। लेकिन ये पांचों ट्रेडिंग सेशन, तकरीबन पांचों ही 5 ट्रेडिंग सेशन, 1 2 3 4 5, यानी कि पांचों ट्रेडिंग सेशन में आपको एक्सपायरी नज़र आती थी। तो ये अभी थोड़ा सा रूल इन्होंने चेंज करने की अभी डिसाइड कर रहे हैं कि ये रूल चेंज हो जाए। और इसके लिए उन्होंने कुछ डिसीजन भी लेने की अभी सोच रहे हैं। तो 15 जून के आसपास ये डिसाइड हो सकता है कि जो एक्सपायरी है वेरियस डे की, डिफरेंट डेज की, वो अभी एक दिन में ही करने की अभी घोषणा कर रहे हैं, अभी सेबी का एक नया सर्कुलर के हिसाब से। ठीक है, और नया रूल अभी ये बोलता है कि जो जैसे कि इन्होंने जो 2 दिन अभी इन्होंने डिसाइड करने वाले हैं नए रूल के हिसाब से। तो नए रूल के हिसाब से अभी वीकली जो एक्सपायरी रहेगी वो रहेगी 2 दिन की। ठीक है, 2 दिन ठहराएंगे, एक दिन नहीं, 2 दिन ठहराएंगे। यानी कि डिसाइड होने का है, अभी तक डिसाइड हुआ है नहीं। उन्होंने कहा है कि मैं 2 दिन देता हूँ, तो उस 2 दिन में से एक दिन आपको डिसाइड करना है कि वो कौन सा दिन हो सकता है। तो एक है थर्सडे, दूसरा है आपको ट्यूसडे। यानी कि इन्होंने दिए है कि 2 दिन दिए है, एक्चुअली एक दिए है थर्सडे। ठीक है, और दूसरा जो दिया है उन्होंने वो दिए है एक्चुअली ट्यूसडे। तो इस 2 दिनों में कोई भी एक दिन चुनना है, और उसी एक दिन में निफ्टी की और निफ्टी और बीएससी यानी कि एनएससी में जो एक्सपायरी होती है वो, और बीएससी में एक्सपायरी जो होती है वो, सभी की एक्सपायरी एक ही दिन होगी। ठीक है, अभी इनका ये रूल है कि अभी एफएनओ का भी थोड़ा सा टाइमिंग ड्यूरेशन के हिसाब से इन्होंने बात की है। एफओ नेट ट्रेडिंग की भी जो टाइमिंग ड्यूरेशन है
तो उस टाइमिंग ड्यूरेशन की भी बात इन्होंने की है कि टाइमिंग ड्यूरेशन एक्चुअली तकरीबन इनका कहना है कि 6 बजे से लेके 9 बजे तक का टाइमिंग ड्यूरेशन इनको बढ़ाना है। तो उस वो भी अभी तक डिफाइंड यानी कि डिसाइड हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर डिसाइड हुआ तो ये भी हो सकता है। और इसकी जो है ये डिसाइड करने वाले कौन है, कौन करेगा डिसाइड कि ये करना है वो नहीं करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? तो डिसाइड करने वाले कौन है कि एनएससी और दूसरा है बीएससी। ठीक है, एनएससी और बीएससी ये डिसाइड करेंगे कि ये करना है कि नहीं करना है, वन यानी कि एक दिन में सबकी एक्सपायरी करना है कि नहीं करना है। और टाइमिंग ड्यूरेशन 6 से 9 तक का जो टाइमिंग ड्यूरेशन है वो करना है कि नहीं करना है, ये डिसाइड करेंगे। एक्चुअली टाइमिंग ड्यूरेशन की जो बात है ये डिसाइड करते हैं। तो थोड़ा सा एनएससी का कहना है कि टाइमिंग ड्यूरेशन तो बढ़ाना चाहिए करके ये सेबी को बोल रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से देखते हैं कि क्या डिसाइड होता है। और जो एक्सपायरी जो होती है, एक्सपायरी डेज जो दिए हैं उन्होंने 2 दिन एक्सपायरी डेज दिए हैं। तो उस 2 दिन एक्सपायरी डेज में अभी उन्होंने थर्सडे और जो रखे हैं ट्यूसडे, तो इसको भी डिसाइड करने के लिए सेबी ने एनएससी को ही कहा है, एनएससी और बीएससी दोनों को भी बोला है कि आप यहाँ पे आप डिसाइड करके मुझे बताओ कि ये 5 दिन की जो एक्सपायरी चल रही थी, अभी ये 5 दिन की एक्सपायरी नहीं रहेगी, खाली एक दिन की एक्सपायरी रहेगी, या तो रहेगा ट्यूसडे या तो रहेगा वेडनेसडे। ठीक है, तो इसी के चलते मार्केट में थोड़ा सा अभी एक ट्रेडर के लिए एक अच्छी भी खबर है, कुछ सेलिंग ट्रेडर के लिए बुरी भी खबर है। क्योंकि कैसा है कि सब लोग जानते हैं कि कैसा एक्चुअली एक्सपायरी के दिन सबसे ज़्यादा जो सेलर है वो पैसा कमाने का पैसा यानी कि प्रॉफिट करने का उसका सबसे ज़्यादा मेन दिन रहता है। क्योंकि कैसा है कि एक्सपायरी के दिन आपको पता है कि जितने भी एक्सपायरीज रहती है तो उनके जो प्रीमियम रहते हैं वो प्रीमियम गल जाते हैं। और वो क्या करते हैं कि प्रीमियम गलने की वजह से क्या होता है कि अपना जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे टाइम डिके की वजह से वो कम हो जाता है, और हमारा यानी कि छोटे ट्रेडर्स का, रिटेल ट्रेडर्स का लॉस हो जाता है, और ये जो पैसा है ये इनके जेब में चला जाता है। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ये वॉलेटिलिटी भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी नहीं होगी, सभी की स्ट्रैटेजी एक ही होगी। एक्सपायरी है, वन डे है, सबको पता रहेगा, और उसी हिसाब से वो ट्रेडिंग करने की सोचेंगे। ठीक है, तो अभी कैसा है कि सातों दिन पाँचों दिन रिटेल ट्रेडर बोलते हैं कि पैसा गवा रहा है, हर दिन पैसा गवा रहा है। वो सभी एक्सपायरी हीरो जीरो ट्रेड, ये ट्रेड वो ट्रेड ले लेके वो पूरा पैसा जेब का ख़त्म कर रहे हैं, और ये पैसा सब पैसा जा रहा है सेलर की झोली में। ठीक है, तो इसी तरह से ये डिसीजन मुझे लगता है कि ये सही डिसीजन है, क्योंकि पहले भी एक्चुअली एक्सपायरी वन डे की थी। एक तो निफ्टी होती थी पहले, थर्सडे को ही होती थी, अभी भी थर्सडे को ही हो रही है। और जो बैंक निफ्टी थी, निफ्टी बैंक थी, वो भी पहले थर्सडे को ही होती थी, लेकिन इन्होंने पहले बाद में इन्होंने चेंज किए, और चेंज करने के बाद इन्होंने क्या किया कि सबके अलग अलग की एक्सपायरी किए है। ठीक है, तो अभी ये ऐसा नहीं होगा, अभी जो जो भी होगा ये सब एक दिन का ही होगा, और उससे ज़्यादा कोई दिन रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये एक्चुअली अच्छी खबर है मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि अभी ये मार्केट बोलेगा कि अच्छी खबर है कि नहीं है। हमारे लिए रिटेल ट्रेडर्स के लिए अच्छी खबर है, एक ही दिन आओ, एक ही दिन पैसा कमाओ, या एक ही दिन कमा के जाओ। ठीक है, बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं आगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, एनएससी क्या बोलती है, बीएससी क्या बोलती है, वो कौन सा दिन डिसाइड करते हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वो बोलते हैं कि नहीं, जो है वैसा ही रहने दो, तो ये जो रूल है, ये जो बताए अभी, तो ये हो सकता है कि पेंडिंग भी हो सकता है। क्योंकि जो निफ्टी की भी जो एक्सपायरी थी वो एक्चुअली मंडे को होने वाली थी, इन्होंने डिसाइड किए थे पहले भी। सेबी ने ऐसे बोले थे कि निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो एक्चुअली मंडे को किया जाएगा, लेकिन उसका कुछ भी अभी तक अपडेट आया नहीं है, और किसी ने कुछ कहा भी नहीं है कि ये क्या है, यानी कि होगा कि नहीं होगा। जो पेंडिंग पड़ा था वही पेंडिंग पड़ा था। ठीक है, लेकिन ये नया अभी रूल आया है, तो देखते हैं आगे कि इसमें चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं।
तो इनके ऊपर डिपेंड है, बीएससी और एनएससी के ऊपर, ये दोनों डिसाइड करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और जो टाइमिंग ड्यूरेशन की जो बात है, तो वो टाइमिंग ड्यूरेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि कैसा है कि क्लियरिंग कारपोरेशन के जो है, तो उनको भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, उनको भी नया अपना अपडेट यानी कि जो सिस्टम रहता है, वो सिस्टम थोड़ा सा उनको अपडेट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से वो देखते हैं आगे कि ये कब तक होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये सेकंड टाइम है कि टाइमिंग ड्यूरेशन की जो बात हुई थी, ये पहले भी, इसके पहले भी हुई थी, यानी कि पूरे 9 बजे से मार्केट, जैसे कि कमोडिटी का मार्केट 9 बजे से लेके रात के 11 बजे तक चलता है, तो बीएससी का एनएससी यानी कि इंडिया का जो शेयर मार्केट है, वो भी एक्चुअली 9, 9:15 बजे से 9 बजे तक चलेगा, ऐसा इन्होंने कहा है। देखते हैं अभी कि क्या होता है, क्योंकि कैसा है कि जो ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी आती रहती है जियो पॉलिटिकल वजह के कारण से, तो उसमें कहा एक्चुअली कैसा है कि मोमेंटम आपको और वोलेटिलिटी आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है, और इसका डेफिनेटली फ़ायदा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को हो सकता है। तो इस वजह से इन्होंने ये डिसाइड किए हैं कि अगर टाइमिंग बढ़ाना है तो 6 से 9 तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो बाकी की जो मार्केट है वो एक्चुअली शाम को ही ओपन होती है। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे चल के। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस चैनल की जो वीडियोज़ है, अगर आपको पसंद आती है आप, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर ये इंफॉर्मेशन, अगर कोई दोस्त है, कोई है, तो आपको उसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपडेट हो जाएगा। और दूसरी एक मेन चीज़ है कि इस चैनल की जो वीडियोज़ है, अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये जो बेल आइकन है इसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।